हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए प्रश्नों के उत्तर को और अभ्यासकार को जानते हैं। पिछली वीडियो में हम इस कविता के बारे में जान चुके हैं, पाठ 13 अवसर के बारे में। इसी के अभ्यासकार को, प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें बताइए से सभी के घर कौन जाता है। पाठ पढ़ा है सभी के घर, समय सभी के घर जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मठ किसकी बातें नहीं करते हैं। उत्तर है, भाग्य और किस्मत की बातें कर्मठ नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके बल पर उन्नति होती है। उत्तर है, मेहनत के बल पर उन्नति होती है। कुल के कलंक कौन होते हैं। उत्तर है, आलसी लोग कुल के कलंक होते हैं। पाठ में पढ़ा था हमने कि जो आलस करते हैं वे कुल के कलंक होते हैं, वे कुछ नहीं कर पाते हैं आगे चलकर। लेखन कौशल से पहला प्रश्न है, भाग्य और किस्मत की बातें कौन करते हैं। बताइए जरा, कविता को पढ़ा है ना, भाग्य और किस्मत की बातें कौन करते हैं। उत्तर है, भाग्य और किस्मत की बातें वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करते, केवल भाग्य पर ही भरोसा रखते हैं। तो जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि अपने आप ही मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो उनको कभी कुछ नहीं मिलता है। भाग्य और किस्मत से कभी कुछ नहीं मिलता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। मेहनती लोग अंधकार कैसे हटते हैं। मेहनती लोग कर्मों के द्वारा अंधकार हटते समस्या को समाप्त करते हैं। तो अंधकार लोग मेहनत के द्वारा ही सब कुछ हर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आंधी से लड़ने का क्या अर्थ है। उत्तर है, आंधी मतलब कठिनाइयाँ, परेशानियाँ जो भी हमारे सामने आती हैं उनसे लड़ना, विपत्तियों का सामना करना। उत्तर है इसका, आंधी से लड़ने का अर्थ है कठिन परिस्थिति का सामना करना। जो भी हमारे सामने विपत्ति आती है, परेशानी आती है, उसका सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे क्या बनकर कलंक धोते हैं। उत्तर है, बच्चे भागीरथ बनकर कलंक धोते हैं। अगला, सोचिए और लिखिए से हमें हर कार्य समय पर क्यों करना चाहिए। बताइए, पूरी कविता में बताया गया है समय के महत्व के बारे में कि हम किसी भी काम को टालते हैं तो वह काम हमारा अधूरा रह जाता है और हमें फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर है इसका, हमें हर कार्य समय पर इसलिए करना चाहिए जिससे कि किया जाने वाला कार्य परिणाम दे। यदि कार्य समय पर नहीं होता तो बाद में करने का कोई लाभ नहीं। समय निकल जाने के बाद कार्य पूरा करने से क्या मतलब है। तो समय रहते ही हमें कार्य करना चाहिए। जीवन में परेशानी का पर क्या करना चाहिए। उत्तर है, जीवन में परेशानी आने पर दुख व निराश नहीं होना चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अपने परिश्रम साहस के बल पर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर हम परिश्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे किसी काम को करने के लिए, तो उसमें निपुण हो जाएंगे हम आगे चल के। ये देखिए, यहाँ पर कविता को पूरा करना है, यहाँ कविता की लाइनों को पूरा करना है। तो पाठ को देख के आप कविता की लाइनों को पूरा कीजिए। जैसे भाग्य और क्या आएगा यहाँ पर, किस्मत की बातें, फिर डैश नहीं किया करते हैं, कौन नहीं किया करते हैं। कविता में सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ये भाग्य और किस्मत की बातें कर्मठ नहीं किया करते हैं, अपने कर्मों के प्रकाश से अंधियारे वे हटते हैं। तो भाग्य और किस्मत की बातें कर्मठ काम करने वाले कभी नहीं किया करते, वह काम करके ही, मेहनत करके ही अपने परिणाम को पाना चाहते हैं और अपने कर्मों के प्रकाश से अपने काम करने के तरीके से, मेहनत के बल पर वह अपने दुख को, कठिनाइयों को, विपरीत परिस्थितियों को काटते चलते हैं। अगला है, पंक्तियां हैं, समय सभी के घर जाता है, दरवाजे पर देता दस्तक, पर जो बैठे रहते घर में दोनों हाथों थामे मस्तक।
तो समय तो सभी के पास उतना ही जाता है, जैसे सूरज की रोशनी सबको बराबर मिलती है, हवा पानी सबको प्रकृति ने बराबर दिया हुआ है, वैसे ही समय भी सबके घर पर बराबर जाता है। लेकिन वह उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं वह उनके हाथ में है। तो समय सभी के घर जाता है, दरवाजे पर देता दस्तक, लेकिन जो पछतावे के रूप में बैठे रहते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगले प्रश्न में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका काव्य की पंक्तियों का अर्थ दिया गया है, तो इसकी पंक्तियाँ लिखनी है। समय सभी के दरवाजे जाता है, तो इसका उत्तर बनेगा समय सभी के घर जाता है, दरवाजे पर देता दस्तक। खा नंबर है समय पर बीज बोने वाले अच्छी फसल काटते हैं। तो जो समय पर बीज बोते हैं वे अच्छी फसल काटते हैं। इसकी कविता की पंक्तियाँ हैं, फसलें वे ही काटा करते हैं ठीक समय पर जो बोते हैं। जो ठीक समय पर बीज बोते हैं वे ही फसलों को काटा करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जीवन कौशल से, यदि आपका गृह कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, बताइए ज़रा। अगर आप अपने काम को पूरे समय पर नहीं कर पाए, चिंता नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, स्कूल में बहाना बनाते हैं, समय लेकर पूरा करते हैं, तो कोशिश क्या करनी चाहिए। मेहनती लोग क्या करते हैं, मेहनती लोग समय लेकर उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है जीवन कौशल से, आप अपने कर्मों के बल पर, आप अपने कर्म और भाग्य में सबसे अधिक किसे उचित मानते हैं और क्यों हैं। उत्तर है इसका, मैं कर्म और भाग्य में सबसे उचित कर्म को मानता हूँ। इसके बिना परिणाम की आशा नहीं की जा सकती है। जो लोग भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं वे हमेशा असफल होते हैं। फिर है विलोम शब्द लिख के और इसका वाक्य बनाना है। जैसे रोना का हंसना दिया गया है, दूसरों को दुखी देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए। ऐसे ही हमें जीवन को लेकर, जीवन का विलोम क्या होगा, मरण। तो मरण को लेकर हमें वाक्य बनाना है कि जीवन मरण ये देखिए, जीवन मृत्यु, किसी की मृत्यु दुख का कारण होती है। ऐसे आप इनको वाक्य को बनाइए। फिर प्रकाश का विलोम क्या होगा, अंधकार। सूर्यास्त होते ही चारों तरफ अंधकार छा जाता है। फिर उन्नति का विलोम क्या होगा, अवनति। गलत कार्यों के कारण अवनति होती है। फिर है कर्म अकर्म, अकर्म के कारण व्यक्ति असफल होता है। फिर अंधेरा का उजाला, उजाला होते ही लोग टहलने के लिए निकल पड़े। फिर अगला वाक्य है यहाँ, बल ताकत। बल का ये प्रश्न दूसरा है। ये प्रश्न देखते पहले, ये प्रश्न यहाँ से अनेकार्थी शब्दों के अर्थ का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अनेकार्थी शब्द हैं, जैसे बल का अर्थ एक ताकत है, दूसरा ऐंठन है, तो दोनों को लेकर हमें वाक्य बनाना है। ऐसे ही बल का अर्थ कुल और संपूर्ण, संपूर्ण कुल का अर्थ वंश और संपूर्ण है, दो अर्थ हैं, तो इन दोनों अर्थों से हमें वाक्य बनाना है। फिर चोटी, चोटी का अर्थ पर्वत की चोटी और बाल की चोटी, इनसे वाक्य बनाना है। देखिए यहाँ पर ताकत का बल बना है, भीम और बलि में बहुत बल था। फिर है ऐंठन, रस्सी जल गई पर उसका बल नहीं गया, मतलब उसकी जो ऐंठ होती है ना, ऐंठ मतलब जो मुड़ी मुड़ी सी दिखाई देती है, तो उसकी ऐंठन नहीं गई। फिर कुल संपूर्ण, उसके कुल 500 रुपये थे, उसके पास कुल मतलब पूरे संपूर्ण कुल मिलाकर 500 रुपये थे उसके पास। फिर है भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था, भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ। फिर चोटी, तो पर्वत की चोटी बर्फ से ढकी चोटी बहुत सुंदर लगती है, तो पर्वत की चोटी ही बर्फ से ढकी होती है। फिर है बाल की चोटी, रेशमा की चोटी बहुत लंबी है, तो ये बाल की चोटी है।
फिर आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए, कुछ यहाँ वाक्य दिए गए हैं। इनमें से हमको संज्ञा और क्रिया अलग करनी है। जैसे फसलें बे ही काटा करते हैं, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फसलें हैं, फसलें क्या है? संज्ञा। तो यहाँ लिखेंगे फसलें, फिर फसलें संज्ञा है, फिर काटना क्या है? काटना क्रिया है, तो काटना यहाँ लिखेंगे। आप लोग लिख लीजिए ऐसे। फिर है समय सभी के घर जाता है, तो समय घर ये क्या है? संज्ञा है, और जाना क्या है? क्रिया है। फिर हंसकर हर आंधी से लड़ना, तो हंसना और आंधी क्या है? हंसना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, आंधी संज्ञा है। फिर उन्नति की चोटी पर चढ़ना, तो उन्नति करना, बढ़ना आगे, है ना? तो चोटी क्या है? संज्ञा है, और चढ़ना क्या है? क्रिया है। ये देखिए, फसलें संज्ञा, समय घर संज्ञा, आंधी संज्ञा, छोटी संज्ञा। अब यहाँ दिया है काटना क्रिया, जाना क्रिया, लड़ना क्रिया, चढ़ना क्रिया। तो ये सब आप इसको पूरा कर लीजिए। फिर शब्द बनाने हैं, वर्ण विच्छेद दिए, वर्ण विच्छेद को जोड़कर शब्द बनाना है। तो ये क्या है? फ आ स आ ल आ, तो क्या बनेगा? फसल। फसल लिखिए यहाँ पर। फिर द आ स त आ क, दस्तक, दस्तक लिखिए। फिर में म ए ह आ न आ ता आ, तो क्या हुआ? मेहनत। फिर ज ई व आ न आ, जीवन। फिर आगे है क ई स म आ त आ, किस्मत। इनको आप बना के लिखिए। ये दिए गए फसल, दस्तक, मेहनत, जीवन, किस्मत, इनको आप ऐसे देख के लिख लीजिए। फिर है अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इन कारक चिन्हों के द्वारा, कारक विभक्तियों के द्वारा हमें ये खाली स्थान बनना है। असमंजस डैश रहने डैश हानि होती है, तो क्या आएगा यहाँ? असमंजस के रहने पर हानि होती है। फिर मेहनत के बल पर ही सफलता मिलती है। मेहनती लोग समस्याओं को दूर करते हैं। फिर आलसी लोग किस्मत और भाग्य की बातें करते हैं। आलसी लोग भाग्य और किस्मत की बातें करते हैं। तो आप यहाँ से इसको फिल कर लीजिए। यहाँ ऐसे आएगा, असमंजस में रहने से हानि होती है, मेहनत के बल पर ही सफलता मिलती है। फिर आएगा, मेहनती लोग समस्याओं को दूर कर देते हैं। फिर आलसी लोग भाग्य और किस्मत की बातें ही करते हैं। ऐसे आप इनको फिल, यहाँ शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। अवसर अवसर, उन्नति उन्नति, दस्तक, असमंजस तो असमंजस, आंधी, कर्मठ, इनको सही करके लिखना है। यह है देखो, अवसर का अवसर, उन्नति का उन्नति, और दस्तक का दस्तक, असमंजस, आंधी, कर्मठ, इनको आप सही करके ऐसे लिख लीजिए। संवर्धन गतिविधियाँ, कल्पना के आधार पर समय को अपना मित्र मानकर एक संवाद लिखिए। छोटी सी लाइनें, आप 5-10 लाइनें लिखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या है, आपका जो शब्द भंडार है वो बढ़ेगा। प्रश्न है अगला, दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा कीजिए। तो नीचे एक कहानी दी गई है, इस कहानी को हमको इन शब्दों के अनुसार फिल करके पूरा करना है। जैसे एक बार डैश और कौवे के साथ डैश करने का निश्चय किया। कौवा धूर्त भी था
और डैश भी। जब काम करना होता तो नीम के पेड़ पर बैठा कौवा कहता, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो गिलहरी क्या कहती है? गिलहरी डैश अकेले ही पूरा काम करती है। डैश पककर तैयार हो गई। उसने कौवे से कहा, चलो आधा डैश घर ले आओ। कौवे ने फिर बहाना बना लिया। गिलहरी अपने हिस्से का अनाज ले आई। अगले दिन पानी बरसने लगा। खुले डैश में पड़ा सारा अनाज बहने लगा। कौवा डैश रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सका। वह समय और डैश का महत्व नहीं समझा। हमेशा एक एक डैश के लिए भटकता रहा। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी दी गई है, इसको हमको पूरा करना है। ये देखिए, यहाँ कहानी पूरी जो डार्क रंग से भरा हुआ है उसको हमको फिल करके पूरा करना है। जैसे एक बार एक गिलहरी और कौवे ने साथ साथ खेती करने का निश्चय किया। कौवा धूर्त भी था और आलसी भी था। जब काम करना होता तो नीम के पेड़ पर जाकर बैठता और कहता है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो खुद तो ऊपर पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता और गिलहरी को काम करने को छोड़ देता। अब गिलहरी बेचारी अपना काम करती रहती है। गिलहरी बेचारी अकेले पूरा काम करती है। फसल पककर तैयार हो गई। उसने कौवे से कहा, चलो आधा अनाज घर ले जाओ। कौवे ने फिर बहाना बनाया। गिलहरी ने अपने हिस्से का अनाज ले आई। अगले दिन पानी बरसने लगा। खुले मैदान में पड़ा सारा अनाज बहने लगा। कौवा पछता रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वह समय और मेहनत का महत्व नहीं समझा। हमेशा एक एक दाने के लिए भटकता रहा। तो उसने समय के अनुसार समय का उपयोग नहीं किया, समय पर अपने काम को नहीं किया, इसलिए उसको पछताना पड़ा और उसकी फसल पूरी बेकार हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हमें कोई भी काम कल के ऊपर नहीं डालना चाहिए। समय रहते ही अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए, जिससे हमें आगे पछताना ना पड़े। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको पाठ पसंद आएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।